हाय फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश और स्वागत है आपका के आर दुर्गेश क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं नवोदय कक्षा 6 के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नवोदय कक्षा 6 2023 का रिजल्ट आ चुका है और साथ साथ में ही नवोदय 2024 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो भी 19 तारीख से शुरुआत हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं कि जो नवोदय का फॉर्म हमें एडमिशन फॉर्म एंट्रेंस भरना है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगना है, तो इसका हम लाइव देखेंगे। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं जा कर के सरकारी रिजल्ट पर जाते हैं। सरकारी रिजल्ट पर जाने के बाद में देखिए यहाँ पर हम सर्च करेंगे लेटेस्ट जॉब में। इधर देखिए दिया हुआ है, नीचे एडमिशन में जाएंगे नीचे तो एडमिशन में देखिए एडमिशन में एक हमें मिलता है NVS क्लास 6 ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो जब हम इस पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है, ऐसा खुल गया नवोदय विद्यालय संस्थान NVS। तो इसमें देखिए दिया हुआ है नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट फॉर क्लास 6 2024-25, ये देखिए लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये 2024-25 का 60 डिटेल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि इम्पॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। जैसा कि एप्लीकेशन जो शुरू है वो 19 जून 2023 से शुरुआत हो चुका है। इसकी अंतिम तारीख 10/8 यानी कि 10 अगस्त 2023 तक है और कंप्लीट फॉर्म भी उसी दिन ये लास्ट तारीख है। एग्ज़ाम शेड्यूल्स जो किया गया है इसमें नहीं दिया है, लेकिन एग्ज़ाम्स जो है वो भी 20 जनवरी 2024 को तय कर दिया गया है। तो इसमें हम और देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी है। जो एप्लीकेशन कहीं भी आपका बच्चा पढ़ रहा है ये निःशुल्क होता है। और आगे हम देखेंगे कि इसके लिए एज की लिमिट्स क्या दिया हुआ है। तो एज लिमिट्स में देखिए, एज लिमिट्स में क्या क्या है कि कक्षा 6 के में अगर बच्चा है तो मतलब कक्षा 6 में एडमिशन के लिए हम जो टेस्ट भर रहे हैं तो कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न बिफोर 1/5/2012, मतलब बच्चे की जो जन्म तिथि है 1/5/2012 से पहले की ना हो, और कैंडिडेट मस्ट बोर्न आफ्टर, मतलब इसके पहले और इसके बाद के नहीं होना चाहिए। जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि 1/5/2012 से लेकर के 31/7/2014 के बीच की जन्म तिथि होनी चाहिए। और सबसे ख़ास बात क्या है कि इसके लिए जो कुछ एलिजिबिलिटी दी गई है, तो एलिजिबिलिटी में देखिए सबसे ख़ास बात क्या दिया हुआ है कि जो भी बच्चा आपका है कैंडिडेट मस्ट बी ये रेजिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट व्हेन द नवोदय स्कूल इज़ ओपन। तो पहली बात तो ये है कि जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे श्रावस्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बच्चा श्रावस्ती ज़िले में होना चाहिए। यदि आप बहराइच के लिए कर रहे हैं तो आप बहराइच में आपका निवास स्थान होना चाहिए। और दूसरी बात जो दिया हुआ है, दूसरी बात देखिए जो दिया हुआ है पास द क्लास 5 एग्ज़ाम, कक्षा 5 की जो परीक्षा है उसमें वो उत्तीर्ण हो चुका हो। और आगे हम देखेंगे इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात यहाँ दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पहला क्या दिया हुआ है कि पहला तो देखिए दिया ऑल कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड ए फोटो सिग्नेचर देमसेल्फ एंड देयर गार्जियन। जो बच्चा है उसका सिग्नेचर, उनके माता पिता में से किसी गार्जियन का सिग्नेचर होगा। आधार डिटेल्स या रेजिडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो विकल्प हमारे पास में दिया हुआ है कि आपके पास या तो फिर आधार होना चाहिए और आधार के साथ साथ में या तो फिर आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोनों में से यदि एक है तो काम हो सकता है। तीसरी बात क्या दिया हुआ है, तीसरी बात जो दिया हुआ है कि ऑल टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटेड, जो इससे आवश्यक जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर अपलोड होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम की तरह पर जैसे कि आपका जो जाति है प्रमाण पत्र है
फॉर्मेट में जो भी कुछ दिया हुआ है एसेडिंग फॉर्मेट जो एक पेज में भरा जाता है वो भी आपका अपलोड होना है। तो ये सारा कुछ लगता है, ठीक है। तो ये रही आपकी कि कौन कौन सी चीज़ आपको लगना है, कौन कौन सी चीज़ें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आगे हम लाएंगे कैसे कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से नवोदय के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करना ना भूलें।